अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 23। और आज का विषय है पेशेंस, संयम या धैर्य। पेशेंस इज द आर्ट ऑफ वेटिंग विद राइट एटीट्यूड। संयम सही दृष्टिकोण के साथ प्रतीक्षा करने की कला का नाम है। जिन लोगों के पास धैर्य नहीं है वो अच्छे व बड़े मौकों को गवा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल समीप होते हैं, परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं। फिर हम इस भ्रम में चले जाते हैं। कभी कभी भ्रम में पड़कर हम जूझना बंद कर देते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब ऐसे में क्या किया जाए? इसका उत्तर है संयम। मन तो अधीर होगा ही, जब आप सोचने समझने की ताकत खो देते हो। भ्रम का माया जाल आपको अपने में फंसा लेता है और आप थक जाते हो, हार जाते हो। इसीलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। एक बार एक फकीर था। उसके बारे में कहते थे कि जब भी वह नाचता था तो बारिश होती थी। दो विज्ञान के छात्र उसे ढूंढते हुए आए और कहने लगे कि अंधविश्वास मत फैलाओ, हम इस बात को नहीं मानते। अगर फकीर के नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो फकीर के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। आज ही दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते हैं। फकीर व उस दो लड़के आमने सामने बैठ गए। आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। लड़कों ने नाचना शुरू किया और वे नाचते गए, लेकिन 2-3 घंटों के बाद थक कर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो गांव वालों ने उन्हें एक जगह बिठाया, पानी पिलाया। गांव वालों ने कहा, देखो, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे नाचने से कुछ नहीं होने वाला, पर तुम ने अपनी जिद की और अब देखो, नतीजा देख लो, कैसे थके हुए लग रहे हो, कैसे तुम्हारे चेहरे पीले पड़ चुके हैं। लड़कों ने कहा, ठीक है, देख लिया, पर अब फकीर की बारी है, अब फकीर नाचेगा। फकीर आगे आया और उसने नाचना शुरू किया। वह नाचता गया। दिन से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो गई, लेकिन फकीर नाचता जा रहा था। अगले दिन दोपहर का समय होने लगा था। आसमान में सूर्य देवता पूरे चमक रहे थे, लेकिन वो फकीर नाचता जा रहा था। अचानक आसमान में काले काले बादल छाने लगे और धीरे धीरे बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। ये देख दोनों बच्चे फकीर के पैरों पर गिर गए और कहने लगे, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया? बारिश का तो नामो निशान नहीं था, इतनी तेज धूप थी, और फिर एकदम से ऐसा तुमने क्या किया? फकीर ने कहा, देखो, मैं तो बस 2 ही बातें जानता हूँ कि जब मैं नाचता हूँ तो पूरे विश्वास कर लेता हूँ और ठान लेता हूँ कि आज बारिश निश्चित होगी, और दूसरे, मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश ना होने लगे। मैं हार नहीं मानता। जीवन का यही मंत्र है।
पेशेंस। जब तक मंजिल ना मिले तब तक कर्म करते ही जाना है। पहले ठानना और फिर विश्वास के साथ कर्म करना। पेशेंस, संयम। जब आप इस हथियार का अपने अंदर आत्मसात करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। हर चीज समय लेती है। भ्रम के माया जाल से निकलकर ही लक्ष्य को देखा जा सकता है। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। पाषाण में जीवन नहीं होता, पर जब उस पर भी चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें से भी चिंगारी उत्पन्न होती है। लोहे से लोहे को टकराते हैं तो कुछ देर बाद उसमें से भी चिंगारी उठती है। जब निर्जीव वस्तुओं में जरूरत से ज्यादा प्रहार करते हैं तो वो भी प्रतिक्रिया देते हैं, तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं प्रतिक्रिया देगा। पत्थर और रस्सी की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक बच्चा जिसे सभी स्कूल में मूर्ख कहते थे कि इसे कुछ भी याद नहीं होता, और रोज उसे स्कूल में टीचर से डांट पड़ती। बच्चा हंसी का पात्र बनकर रह जाता। सभी बच्चे उसे चढ़ाते कि इसे आज भी कुछ याद नहीं हुआ। और एक दिन इसी गुस्से में, इसी कुंठा में वह टीचर की डांट खाकर स्कूल से निकल गया कि अब कभी स्कूल वापस नहीं आएगा, उसे कभी कुछ याद नहीं होता। बैग को अपने कंधों पर टिकाए हुए वह चलता जा रहा था। प्यास लग रही थी। उसे सामने कुआं दिखाई दिया, और जब वो कुएं के पास गया तो वहां पर दो औरतें कुएं में से पानी निकाल रही थी। तभी उसका ध्यान उस पत्थर पर गया। औरतें पानी निकाल रही थी रस्सी से, और रस्सी का निशान उस पत्थर पर पड़ रहा था। उसने सोचा, इतनी कमजोर रस्सी और पत्थर पर निशान। उसने उन दो औरतों से पूछा, ये पत्थर पर रस्सी का निशान कैसे आ गया? वो औरतें हंसने लगी। ये भी कोई पूछने की बात है? रोज पत्थर पर रस्सी घिसेगी तो निशान तो पड़ेगा ही। और उस बालक ने इससे सीख लिया, जब एक पतली सी रस्सी पत्थर पर निशान डाल सकती है, तो क्या मैं अपने लेसन कंठस्थ नहीं कर सकता? क्या मैं अपने दिमाग से काम नहीं ले सकता? और इसी क्षण ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। याद रखिए, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोओगे तो सुगंध मिलेगी, और यदि कांटे बोओगे तो पीड़ा। कर्म का फल मिलना निश्चित है। भगवत गीता का एक श्लोक है जो बहुत ही प्रचलित है, जिसका मतलब है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अब इसे आप समझोगे तो क्या पाओगे? कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यानी कि ना तो तुझे अकर्मक रहना है, ना ही तुझे इच्छा रखनी है। तो आप कहेंगे, जब फल की इच्छा ही ना रखूं तो मैं कर्म ही क्यों करूं? उसे ये चीज समझ में नहीं आती। पर ये एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। कृष्णा ने बहुत साल पहले गीता में यह उपदेश दिया था कि हे मनुष्य, तुझे सिर्फ कर्म का अधिकार है।
जब हम किसी मशीन में एक तरफ से कोई चीज डालते हैं तो वो दूसरी तरफ से उसका आउटपुट निकलता है, यानी कि जो आपने डाला और थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल कर आया, एक सीधा रिलेशन है। लेकिन ह्यूमन मशीन में जो आप काम डाल रहे हो, जो इनपुट डाल रहे हो, उसका आउटपुट से कोई सीधा रिलेशन नहीं होता। मनुष्य की मशीन डिफरेंट वे में काम करती है। यहाँ पर आपको इनपुट डालते जाना है, डालते जाना है, सही कर्म करते जाने हैं, अपनी मंशा सही रखना है, रास्ता सही रखना है, विश्वास रखना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है। और फल की इच्छा नहीं करनी, हिम्मत नहीं हारनी। फल कहीं भागा नहीं जा रहा, आउटपुट तो जरूर मिलेगा। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, हो सकता है आप इस फ्रस्ट्रेशन में कर्म ही छोड़ दें। जापानी लोगों की एक कहावत है, चाहे 19 बार गिरो, 20वीं बार फिर उठ जाओ। यही नियम है, हर मनुष्य पर लागू होता है। परमात्मा की ग्रेस को पाना चाहते हो तो कर्म करते जाओ। एंडलेस लाइफ टाइम में धीरज खोने की वजह से शायद बहुत पास पहुंचकर भी चूक गए, परमात्मा को ना पा सके। धैर्य और प्रयास की निरंतरता जरूरी है। एक स्पाइडर की कहानी सुनी है ना आपने? 100 बार दीवार पर चढ़ी, हर बार नीचे गिरी और फिर अंत में फिर चढ़ी और अपने 101 प्रयासों में वह सक्सेसफुल हुई और वहां अपने जाले तक पहुंची। धैर्य आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण वर्चू है। हर साधक में ये गुण होना चाहिए और हमारा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है जब हम संयम खो देते हैं, झल्ला पड़ते हैं, हार जाते हैं, शिकायतों का ढेर लगा देते हैं। इतना कर लिया, इतने सालों से कर रहे हैं। लेकिन कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। प्रयास की निरंतरता जरूरी है। जो आपके हाथ में है आपको करना है। तो चलिए आज इस गुण को अपने एनर्जी क्षेत्र में एंकर करते हैं। और बहुत सारी बार जब हम चूक गए, धैर्य खो बैठे, गलत स्टेप ले लिए, अपशब्द कह दिए, डिप्रेशन में चले गए और अपने ऊर्जा क्षेत्र में फिर हजारों गांठें बनाई, हजारों सेल्स को अंधेरे में डुबो दिया। आज हम संयम की लो जलाते हैं अपने ऊर्जा क्षेत्र में, समझते हुए, संकल्प लेते हुए कि मैं भी इस गुण को अपने ऊर्जा क्षेत्र में लेकर आऊंगी। आज के बाद संयम से मैं काम करूंगी। एकदम शांत और स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर
और आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का, अर्थ मदर का, आर्कएंजल्स का, सभी ग्रैंड होली काउंसिल्स ऑफ लाइट का, एंटायर प्लैनेटरी कॉस्मिक स्पिरिचुअल हायरार्की का, सभी स्पोर्टिव एनर्जीज का, इंटरगैलेक्टिक काउंसिल ऑफ लाइट और गैलेक्टिक काउंसिल ऑफ लाइट का, आप सबके हायर सेल्फ, टीम ऑफ लाइट, असेंशन गाइड्स, हीलिंग गाइड्स का भी आह्वान करते हैं और परमात्मा के हार्ट सेंटर से एक स्टार शेप ग्रिड का आह्वान करते हैं। स्टार शेप ग्रिड के भीतर आ जाए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। हर श्वास के साथ अपने भीतर उतरते जाओ। अर्बतिकतुम शाह। हृदय चक्र से ऊर्जा आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा से होते हुए, नेवल चक्रा से होते हुए, रूट चक्रा से होते हुए, दोनों लेग्स से होते हुए, पैरों की सोल से होते हुए, धरती माँ के ग्रिड तक जाती हुई, मर्कबा तक जाती हुई ये ऊर्जा, और मर्कबा से ऊर्जा ऊपर की ओर आती हुई, पैरों की सोल से, लेग से होती हुई, अर्थ स्टार चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, दोनों लेग से होती हुई, आपके रूट चक्रा, हारा चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा से होती हुई, हृदय चक्र में मर्ज होती हुई, और हृदय चक्र से ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई, आपके गले के चक्रा से होती हुई, थर्ड आई तक पहुंचती हुई, और आपके क्राउन से होती हुई ये ऊर्जा ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर 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 जाती हुई, और ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा में मर्ज होती हुई, मिक्स होती हुई, और वहां से एक बार फिर ऊर्जा नीचे की ओर आती हुई, ग्रिड में प्रवेश करती हुई, क्राउन चक्रा से थर्ड आई में होती हुई, गले के चक्र से होती हुई, हृदय चक्र में आकर मर्ज होती हुई, आपके भीतर एक पिलर ऑफ लाइट बनता हुआ, जो कि फादर और मदर ऊर्जा से कनेक्टेड है, और ये पिलर ऑफ लाइट एक्सपेंड होता हुआ हर डायरेक्शन में, और आपका पूरा शरीर इस पिलर ऑफ लाइट के मध्य में इस ऊर्जा को ग्रहण करता हुआ, फादर मदर एनर्जीज, आपके हायर सेल्फ, आपकी टीम ऑफ लाइट और सभी दिव्य बींग्स इस ग्रिड के चारों तरफ आपको गाइड करते हुए, हेल्प करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए, असिस्ट करते हुए, संकल्प को दोहराते हुए कि आज के बाद मैं कभी अपना धैर्य नहीं खोऊंगा। मैं कर्म करूंगी, फल की इच्छा नहीं। आज पेशेंस की ऊर्जा को, धैर्य की ऊर्जा को मैं अपनी एनर्जी क्षेत्र में एंकर करती हूँ। आज मुझे ज्ञान हो चुका है, इस ज्ञान को धारण करूंगी। और पूरा अथक प्रयास करूंगी अपने इस प्रयास के लिए मैं अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, अपने असेंशन गाइड्स, हीलिंग गाइड्स से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सोल मिशन को पाने में मेरी हेल्प करें,
ये जानने में मुझे सपोर्ट करे मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मैं हर एक कदम के साथ आगे बढ़ती जाऊंगी। फल की इच्छा किए बिना अपने ऊपर कार्य करूंगी। हजारों जन्मों में हर बार ना जाने कितनी बार मैंने संयम खो दिया। लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते हार गई, टूट गई, बिखर गई और हजारों लाखों गांठें मैंने अपने ऊर्जा क्षेत्र में बना ली। आज इस ऊर्जा में मैं उन सभी गांठों का विसर्जन करती हूँ। इस पिलर ऑफ लाइट की ऊर्जा में क्षमा मांगते हुए, खुद को माफ करते हुए, धैर्य के महत्व को समझते हुए, अम्मतते कतते कुतुतु शिका कततोम इममतते कतते इश्कत कुततोम शाह। हजारों जन्मों में ना जाने कितनी बार जब मैंने पेशेंस खो दिया, धीरज खो दिया, संयम खो दिया और अपना और अपने आसपास के लोगों का ना जाने कितनी बार मैंने नुकसान किया, खुद का नुकसान किया। खुद से दूर हुई, परमात्मा से दूर हुई और अपने ऊर्जा क्षेत्र को मैंने बाधित किया। अर्बतते कुतुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुतुम अममतते कतते कुशकोम इममतते कतते इश्कत कुतुतुम अममहस्तस्तुम शाह। ये दिव्य ऊर्जा ग्रिड में बहती हुई आपके पूरे शरीर में फैलती हुई, कण कण में फैलती हुई, उन हजारों लाखों गांठों को डिसॉल्व करती हुई जब हमने संयम खोया, घबरा गए, डर गए, हताश हो गए, लगा जैसे हम कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। कर्म से ज्यादा हमारा ध्यान फल पर रहने लगा। परमात्मा उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। हर बार परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गई। धैर्य ना रख पाई, आपा खो दिया। पर आज इसी क्षण, इसी पल में मैं इस गुण का अपने अंदर धारण करती हूँ। इस पवित्र ऊर्जा में उन सभी गांठों को आज मैं रिलीज करती हूँ। उनसे जुड़ी हुई सभी मेमोरीज को, हताशा की ऊर्जा को, एंगर की ऊर्जा को,
जैसे जैसे पवित्र ऊर्जा मेरे एनर्जी बॉडी में फैलती जा रही है, मेरा ये संकल्प भी हर एक सेल में पहुंचता जा रहा है। मेरी मन, तन, आत्मा धैर्य की ऊर्जा से भरती जा रही है और उन सभी गांठों का मैं विसर्जन करती जा रही हूँ जो धैर्य खोने की वजह से मेरे ऊर्जा क्षेत्र में हैं। ऊर्जा लगातार मेरे एनर्जी बॉडी में फैलती हुई उन सभी अंधेरे कमरों में, कोनों में पहुंचती हुई। जब जब मैंने अपनी नाड़ियों को ब्लॉक किया धैर्य खोने की वजह से, आज उन सभी कोनों में, कमरों में प्रकाश की लो फैलती हुई, अंडरस्टैंडिंग के साथ, विजडम के साथ, ज्ञान के साथ। अरबतते कुतुम तकतिति इश्कत कुतुम अममतते कतते कुतुम तकतिति इश्कत कुतुम अरबतते कतते इश्कत कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुम अर्थ कतते इश्कत कुतुम इममतते कतते कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुम अर्थ कतते इश्कत कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुम अर्हस्ति शोम। बहने दो इस ऊर्जा को अपने भीतर, अपने हर सेल में, मसल में, टिश्यूज में, बोन में, ब्लड में। अर्तकतते कुतुम अर्तकतते कुतुम अर्बतते कतते इश्कत कुतुम अममहस्तस्तोम इरबतते कतते इश्कत कुतुम अममहस्तस्तोम शाह। संकल्प को मन ही मन दोहराते जाए। इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर गहरे गहरे उतारते जाए। ये ऊर्जा उन सभी जख्मों को हील करती हुई जब जब अपने हताशा में आकर धैर्य खो दिया और मंजिल तक ना पहुंच पाए। मैं कभी धैर्य नहीं खोऊंगी। मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी जब तक मुझे मेरी मंजिल ना मिल जाए। मैं ध्यान करती रहूंगी फल की इच्छा किए बिना, सही मंशा के साथ प्रयास करती रहूंगी। मन, तन, आत्मा को शुद्ध करती रहूंगी। सबको माफ करती रहूंगी। अपने अंदर उन सभी वर्चूज को, क्वालिटीज को धारण करती जाऊंगी जो ध्यान में जरूरी हैं। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के मैं कर्म करूंगी और कर्म करती जाऊंगी।
हे परमात्मा, हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे हायर सेल्फ मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मेरे गाइड्स, मेरे असेंशन गाइड्स, मेरे हीलिंग गाइड्स हर क्षण मेरे साथ रहना, मुझे गाइड करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। इस जन्म में मुझे चूकना नहीं है, लक्ष्य पर पहुंचना ही है, खुद को जानना है, परमात्मा को पाना है। जब तक चाहे इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें, संकल्प को दोहराते रहें, और जब आपको लगे कि कंप्लीट है काम, उस वक्त सभी गाइड्स, मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आएं।